नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम डिबेट बैटल में और मैं हूं आपके साथ पूजा वशिष्ठ। तो दर्शकों, जैसा कि आपको पता ही है, हमारे खास कार्यक्रम में हम किसी भी टॉपिक पर डिबेट करते हैं, मतलब किसी भी एक महत्वपूर्ण विषय पर करते हैं चर्चा। एक पक्ष होता है हमारे साथ फॉर में और एक पक्ष होता है अगेंस्ट में। और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं संस्कृति, जो कि बोलेंगी हमारे साथ इस टॉपिक के फॉर में, और हैं ईशानी, जो कि बोलेंगी हमारे इस टॉपिक के अगेंस्ट में। तो शो की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले जानते हैं हमारे इस शो का उद्देश्य क्या है। इस कार्यक्रम के जरिए हम एक ऐसा मंच ला रहे हैं जहां दो प्रतिभागी अपने अपने मत रखकर एक दूसरे का आमना सामना करेंगे, ताकि पक्ष और विपक्ष पहलुओं पर युवा पीढ़ी विचारों का मंथन करके एक सही निष्कर्ष पर पहुंच सके। तो दर्शकों, अभी आपने जाना कि हमारे शो का उद्देश्य क्या है, और अब जान लेते हैं कि हमारे इस खास प्रोग्राम डिबेट बैटल में हम किस विषय पर आज चर्चा करने वाले हैं, किस मुद्दे पर स्टूडियो में मचेगा घमासान, यानी आज के हमारे डिबेट का टॉपिक क्या है। टेक अ लुक। हमारी आज की डिबेट बैटल का टॉपिक है, शुड प्लास्टिक बैग्स बी बैंड? तो चलिए दर्शकों, अब हमने ये तो जान लिया ना कि आज हम किस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। तो दर्शकों, आज हम चर्चा करने वाले हैं कि शुड प्लास्टिक बैग्स बी बैंड, मतलब क्या प्लास्टिक बैग्स बैंड हो जाने चाहिए, क्या हमें प्लास्टिक बैग से कोई नुकसान होता है या सिर्फ ये कहने की बात है। अब ये तो देखने वाली बात होगी कि आज इस धमाकेदार से टॉपिक पर स्टूडियो में क्या घमासान मचता है, क्या महासंग्राम होगा आज हमारे स्टूडियो में। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे शो के टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है। टेक अ लुक। इस कार्यक्रम में दो प्रतिभागी भाग लेंगे। चर्चा के विषय के फॉर या अगेंस्ट में बोलने का निर्णय प्रतिभागियों का स्वयं का होगा। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागी द्वारा किसी भी प्रकार के अपशब्दों का उपयोग वर्जित होगा। प्रतिभागियों के द्वारा नियमों का पालन न करने की दशा में सी एजुकेशन चैनल को प्रतिभागियों की प्रतिभागिता को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा। कार्यक्रम से संबंधित किसी भी निपटारे का न्याय क्षेत्र आगरा न्यायालय होगा। तो चलिए, अब हमने ये तो जान लिया ना कि इस शो के टर्म्स एंड कंडीशन को भी जाना हमने, और अब हम कर लेते हैं इस शो की शुरुआत। हमारे साथ हैं सबसे पहले हमारे साथ है संस्कृति, जो बात करेंगी हमारे साथ इस शो में, मतलब हमारा जो टॉपिक है शुड प्लास्टिक बैग्स बी बैंड। आज हमारे साथ है ईशानी। पहले हम ईशानी से बात कर लेते हैं। ईशानी, अपने बारे में प्लीज कुछ बताइए। हाय, आई एम ईशानी अग्रवाल एंड आई एम फ्रॉम क्लास 9th। आई एम 14 years old। ओके, तो ये थी ईशानी, और अब हमारे साथ इसी टॉपिक पर बात करने के लिए साथ है संस्कृति। संस्कृति प्लीज। Hi, I am Sanskriti Agarwal and I am of class 9th. Here I am sharing my views on the topic, should plastic bags be banned or not? तो ये है ईशानी और संस्कृति, और अब हमारा टॉपिक तो आप लोग को पता ही ना, हमारा टॉपिक है शुड प्लास्टिक बैग्स बी बैंड। आइए शुरुआत कर लेते हैं ईशानी से। ईशानी, क्या कहना है आपका? मेरे हिसाब से तो प्लास्टिक बैग्स को बिल्कुल बैन नहीं करना चाहिए, क्योंकि आजकल हम जो भी चीज़ यूज़ करते हैं, चाहे वो हो एक टीवी हो या रेफ्रिजरेटर हो, कार हो, हर एक में प्लास्टिक कंपोनेंट्स नहीं है। इवन जो मैंने चश्मा पहना है उस तक में प्लास्टिक है। तो एक पॉलीथिन बैग इतनी यूजफुल चीज़ है, और मेरे हिसाब से उसे बंद करना वुड बी अ नॉनसेंस थिंग। चलिए, अब हमने जाना ईशानी का क्या कहना है। अब इसी पर संस्कृति की क्या राय है वो भी जान लेते हैं। संस्कृति। मेरा कहना है कि प्लास्टिक बैग्स मेरे हिसाब से प्लास्टिक बैग्स बैन नहीं होने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे व्यूज़ ये हैं कि प्लास्टिक बैग्स को आप उतना यूज़ करो जिससे इन्वायरमेंट पे फ़र्क ना पड़े। लाइक इफ़ वी आर यूजिंग प्लास्टिक बैग्स, लोग उसे यहाँ वहाँ फेंक देते हैं, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट पे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। उसकी वजह से एनिमल्स की भी इतनी सारी डेथ हो जाती है, हमारे इन्वायरमेंट को भी इतना सारा नुकसान पहुँचता है, एंड इट्स वेरी वेरी डेंजरस फॉर आवर इन्वायरमेंट। ओके, तो मतलब आपका ये कहना है ईशानी, संस्कृति, कि हमारा जो प्लास्टिक बैग्स है हमारे लिए काफ़ी नुकसानजनक है। तो आप क्या हमेशा शॉपिंग पर जाती हैं तो आपको याद रहता है कि हमें अपने संग बैग्स कैरी करने चाहिए? आप सच में याद रखती हैं या सिर्फ आपको आज की डिबेट करनी है इसलिए आप ये बोलने वाली बात नहीं है कि हमें लेकर जाने चाहिए जूट बैग्स या पेपर बैग्स और क्लॉथ बैग्स। ये बात ये है कि हमें प्लास्टिक बैग्स कम से कम यूज़ करना चाहिए, जिससे इन्वायरमेंट को ज़्यादा नुकसान ना पहुँचे। आप रोज़ की लाइफ में देखते हैं लोग अपने साथ बिल्कुल नहीं लेकर जाते। आई मीन कि लोग समझते हैं कि बाज़ार जा रहे हैं, वहाँ पर तो ऑलरेडी मिलेंगे ही हमें, तो देयर इज़ नो नीड टू कैरी अ बैग विद अस। पर इट्स इम्पॉर्टेंट टू रिड्यूस प्लास्टिक इन आवर डेली लाइफ, लाइक पॉलीथिन्स। ईशानी, क्या कहना है आपका इस बारे में?
अगर आप ये कह रहे हैं कि प्लास्टिक से एनिमल्स को प्रॉब्लम पहुंचती है, तो सिर्फ एक प्लास्टिक ही, अगर आप चलिए मरीन लाइफ की बात कर रहे हैं तो ऑयल स्पिल्स नहीं है, ऑयल स्पिल से क्या आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होती? व्हाई आरंट यू टेकिंग दैट इनटू कंसीडरेशन? अगर हम एक चीज से स्टार्ट करेंगे तभी दूसरी चीज खत्म हो पाएगी। बट इफ वी लुक अपॉन द प्लास्टिक बैग, बट वी नीड टू स्टार्ट विद अ बिगर थिंग। ऑयल स्पिल्स एक ऐसी चीज है जो एक पॉलिथीन बैग्स, ऑयल स्पिल जो एक ऐसी चीज है वो कम से कम 2-3 साल तक किस वजह इफेक्ट से होती रहेगी। है? किस वजह से होती है? Oil शिप्स में अगर कोई डैमेज होता है उसकी वजह से ऑयल गिरता है। तो हाउ इज दैट कंसर्न विद प्लास्टिक? कैन यू प्लीज रिलेट दैट टू प्लास्टिक बैग्स? उसमें प्लास्टिक बैग का तो कोई फॉल्ट नहीं है कि आपकी शिप अच्छे से नहीं बनी। प्लास्टिक बैग में ऑयल के समस्याओं को क्यों जोड़ रहे हो? वी आर टॉकिंग अबाउट प्लास्टिक्स, बट यू वर टॉकिंग अबाउट द डैमेज डन टू द मरीन हेल्थ। I'm talking about the environment, about the animals. कैसे प्लास्टिक्स एक एनिमल को मार सकता है? फॉर एग्जाम्पल यू टेक अ काउ। अगर आप, बहुत से लोग होते हैं जो अपने खाना बनाते साथ जानवरों के लिए भी खाना बनाते हैं और साथ उन्हें खाने के लिए भी देते हैं। When we go and give the food to the cows, buffaloes and etc, we put the food in polythenes. जी शानी, संस्कृत इस पॉइंट पर बिल्कुल ठीक कह रही है। काफी जानवरों को ये चीज नुकसान करती है, क्योंकि जब हम उनको खाना देना चाहते हैं तो वो प्लास्टिक बैग्स में होता है और वो एज इट इज उन्हें खा लेती हैं, क्योंकि उनमें तो इतनी अकल इसमें नहीं प्लास्टिक है। बैग्स की कोई गलती नहीं है। मतलब प्लास्टिक बैग्स आप ये क्यों भूल रहे हैं बार बार कि इतनी यूजफुल चीज है। उसमें ये देखिए ना, प्लास्टिक बैग्स को किस तरह से यूज करा जा रहा है। जिस चीज के लिए वो बनी है, वो जानवरों को खाना देने के लिए नहीं बनी। अब उसके लिए न्यूज़पेपर यूज करिए, पर हम वो बायोडिग्रेडेबल चीज है। तो तो हर उसमें किसी के अंदर इंसान इतनी को अकल नहीं होती है हैबिट ना। चेंज करनी है। प्लास्टिक बैग्स नहीं, हैबिट चेंज करिए। तो हैबिट चेंज करने के लिए आपको किसी चीज से स्टार्ट तो करना पड़ेगा ना। बट बैन लगाना सोल्यूशन नहीं है। वही तो मेरा टॉपिक है कि बैन नहीं, मेरा कहने का वही मतलब है कि बैन लगाना इज नॉट द सोल्यूशन टू इट। We are not banning the plastics जी completely. ईशानी एंड संस्कृति, हम अपनी बात को यहीं कंटिन्यू करेंगे, लेकिन थोड़ा सा अभी हमारे साथ एक कॉलर लाइन पर जुड़ गए हैं, पहले उनसे बात कर लेते हैं। जी हेलो। हेलो। हेलो जी, नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। जी कौन बोल रहे हैं? बेटा मैं पीयूष गुप्ता बोल रहा हूँ। जी सर। और आपका कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है। जी, मैंने जी। पहले भी फोन किया था बेटा आपको। अच्छा अच्छा, थैंक यू सो मच सर। आप लोग अच्छा बच्चे मतलब प्रोग्राम करते हो। जी बहुत अच्छा लगता है कार्यक्रम। जी। अब ये बिटिया बैठी हैं, क्या नाम है इनका? स्टूडेंट हैं जो ये रेड उसमें अच्छा, हैं। संस्कृति संस्कृति। ईशानी हाँ, रेड में। इनका कहना जी है कि देखिए प्लास्टिक बैग जो है हैबिट बदलनी चाहिए, जी है ना, तो उसको बैन नहीं करना चाहिए। अब गुजरात में वाइन पर बैन है, उनको भी हैबिट बदलनी चाहिए फिर शराब की। जी ईशानी तो क्या शराब कहना पर बैन चाहेंगी? क्यों है? सर आप ये कहना चाह रहे हैं, अगर आप वाइन से रिलेट कर रहे हैं उसे, तो वाइन नहीं, कोई भी बुरी चीज हैबिट हाँ, बदलना इतना आसान नहीं है। habit देखिए आपकी बदलना बात आसान सही नहीं है, है, मैं आपको लेकिन- आपको गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन देखिए एक्चुअली बात तो यही है कि हैबिट बदलनी चाहिए। लेकिन ये भी तो देखा जाता है कि जिस जगह हैबिट बदलने की भी हैबिट नहीं है वहाँ क्या करें? लोग सुनते नहीं है ना, तो शुरू में बैन कर दिया जाए। मेरा तो ये विचार है, आपका क्या कहना है? सर मेरे हिसाब से अगर आप पॉलिथीन बैग्स के, चलिए आप डिसएडवांटेजेस गिन रहे हैं, तो आप उसके एडवांटेजेस भी तो गिनिए। पॉलिथीन बैग्स इतनी लो कॉस्ट पे अवेलेबल होती है, कोई और चीज उतनी लो कॉस्ट पे आपको अवेलेबल नहीं होगी, वही तो जस्ट फॉर problem है। पैकेजिंग। वही तो जस्ट फॉर पैकेजिंग। अगर आप कहें कि अगर आप मुद्दा लाएं पेपर बैग्स पे, तो क्या आप उसके लिए पेड़ जी, नहीं काट रहे और एनवायरनमेंट नहीं डिस्ट्रॉय हो रहा जी है? पीयूष जी, जी, आपका सवाल बहुत अच्छा था। आगे हम संस्कृत ईशानी से इस बारे में बात करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ Thank you, जुड़ने के thank लिए। you, thank you, थैंक यू सो मच पीयूष जी। थैंक यू। जी ईशानी, मैं अब आपसे पूछना चाहूंगी, पीयूष जी का सवाल था कि हैबिट में बदलाव लाना चाहिए, तो इस तरीके से तो वाइन भी गुजरात में बैन है, लेकिन हैबिट में बदलाव इतनी जल्दी नहीं आता, तो आप उनके उस सवाल पे क्या कहना चाहेंगी? मैं कहना चाहती हूँ कि हैबिट में भले ही इतनी आसानी से बदलाव नहीं आएगा, लेकिन बैन करना भी डायरेक्ट कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि आप रैपिंग के लिए उससे कोई इजियर चीज नहीं ला सकते। अगर आप रैपिंग ये में आप कहें, पेपर को भी यूज कर आप पेपर सकते यूज हैं। करेंगे तो लाइक पेपर के लिए कोरियर, आप किसी को कोरियर भेजते हैं, उसमें भी आप पेपर को यूज यूज कर रहे हैं, करते लेकिन हैं। पेपर कहाँ से आ रहा है? पेड़ों से आ रहा है, तो उसमें आप एनवायरनमेंट हार्म नहीं कर रहे। पेड़ आपको ये नहीं लगता ज्यादा जरूरी है? और पॉलिथीन किस चीज से बनती है? नेचुरल गैस से। हम natural पेपर gas जरूरी से है, available ईशानी, है। मैं आपको फिर से एक बार इंटरप्ट करना चाहूंगी, माफ कीजिए, लेकिन हमारे साथ एक और कॉलर अभी लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं, उनकी क्या राय है इस महत्वपूर्ण विषय पर। हेलो। हेलो। हेलो जी, क्या नाम है आपका? विशाल। विशाल जी, कहाँ से विशाल बात कुछ कर रहे हैं? मैं विशालपुर से, तो मैं प्रताप नगर से बोल रहा हूँ। प्रताप नगर से बात कर रहे हैं। जी बताइए विशाल, क्या कहना है आपका? अच्छा इंटरेस्टिंग आपने टॉपिक उठाया हुआ है आज। जी
और एक्चुअली देखिए, कोई भी अच्छी चीज है, कोई भी बुरी चीज, दोनों के कुछ पॉजिटिव्स होते हैं, कुछ नेगेटिव्स होते हैं, जी बिल्कुल। है ना। तो अब जैसे अभी पिछले वाले जो कॉलर थे, उन्होंने बोला कि वाइन, है ना, वाइन को क्यों जी। नहीं, क्यों वहाँ पे वो कर दिया, आदमी हैबिट क्यों नहीं चेंज कर रहा है। जी। बेसिकली चीज ये है कि किसी भी तरीके से हैबिट चेंज करना इज नॉट इन अवर हैंड। हैबिट चेंज करना, एक बार कोई भी आदत पड़ जाती है जी। तो वो आदत को हटाना या चेंज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जी बिल्कुल। ठीक है। अब ईशानी आप जो कह रही हैं, ईशानी, जी वो बेसिकली उनका कहना ये है कि ये इसको बैन करना गलत है और इसको किसी भी तरीके से हमें हैबिट चेंज करनी चाहिए। वही जी। दूसरी तरफ संस्कृति कह रही है कि नहीं, इसको बैन ही कर देना चाहिए। जी। ये दोनों ही चीजें ऐसी हैं कि भाई अगर इसको ढंग से थोड़ा सा क्या कहते हैं, अच्छे तरीके से यूज कर लेते हैं तो ना आपको बैन करने की जरूरत। भाई बेसिकली आप देखिए, पॉलिथीन जो है, कोई भी ऐसा सेगमेंट आप देख लो, चाहे वो FMCG प्रोडक्ट्स हो, चाहे वो कार या स्कूटर या बाइक या कोई भी प्रोडक्ट हो, कोई भी प्रोडक्ट, एनी प्रोडक्ट यू जस्ट थिंक अबाउट, जी। हर प्रोडक्ट में कहीं ना कहीं प्लास्टिक इज इन्वॉल्व। जी ठीक है। बिल्कुल। और फिर दूसरी बात, ये इन्वॉल्वमेंट तो ठीक है, उसके अलावा ये कितना राजस्व, कितना टैक्स इसके मैन्युफैक्चरिंग की वजह से अपनी गवर्नमेंट को मिल रहा है। जी, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है इस चीज पर। डेफिनेटली है, डेफिनेटली जी। है। अब सबको मालूम है कि सिगरेट पीने से कैंसर हो जाता है, सबको मालूम है जी। तंबाकू खाने से कैंसर हो जाता है, बड़ा बड़ा हर पैकेट पे बड़ा बड़ा लिखा होता है फिर भी लोग खाते हैं। डेफिनेटली खाते हैं। जी। और क्यों नहीं बैन कर रहे उसको? इसलिए बैन नहीं कर रहे क्योंकि उससे बहुत अच्छा राजस्व मिलता है, बहुत जी। टैक्स मिलता है। कहीं ना तो कहीं same सर है इस this। चीज का भी बहुत बड़ा हाथ है, पॉलिथीन के बैन होने पर इफेक्ट हाँ, तो पड़ता ही है। एग्जैक्टली। जी। भाई आप एक चीज देखिए ना, बैन तो तब करे यार अगर क्या ये चीज सिर्फ इंडिया में ही है और बाकी कंट्रीज में नहीं है। हर जी। कंट्री में है। कुछ कंट्रीज हमारे से ज्यादा समझदार हैं, वो बहुत अच्छे से उसको यूज कर रहे हैं। कुछ कंट्रीज हमारे से कम समझदार हैं तो वो उसको बहुत गंदे तरीके से यूज कर रहे हैं। तो लिटरली हर आप प्लास्टिक को बैन कर दोगे तो आप उस चीज को सब्स्टिट्यूट किया है। तो सर ओवरऑल आप क्या सोचते हैं इस विषय पे, आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं आयुषी के साथ पूरी तरीके से सहमत हूँ जी। और मैं इस चीज को बिल्कुल मानता हूँ कि किसी भी तरीके से आप हैबिट्स चेंज करनी पड़ेंगी आपको। जी। और ये सॉल्यूशन है। ट्रैफिक पे आप देखो, किसी भी चौराहे पे अगर कोई पुलिस वाला नहीं खड़ा होता है कैमरा लेकर के, जी। तब तक पूरी तरीके से ट्रैफिक इधर उधर बढ़ता है। आप एक होमगार्ड को खड़ा कर दो सिर्फ एक कैमरा लेकर के, तो पूरा ट्रैफिक कंट्रोल कर लेता है वो। तो मीन्स आपको जी, कहीं ना कहीं पब्लिक के बीच में डर पैदा करना पड़ेगा कोई किसी भी चीज को लेकर के। जी, अगर आप पॉलिथीन आपने ऐसे फेंक दिया पब्लिक को अगर किसी ने पकड़ लिया आपको पॉलिथीन फेंकते हुए तो आपको इतना टैक्स लग जाएगा और इतना जेल हो जाएगी, तब जाकर के वो कंट्रोल हो जाएगा। जी सर, सिर्फ डर की वजह से ये सब होता है। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका जी सर, थैंक यू सो मच सर। ये थे विशाल जी थे हमारे साथ, जिन्होंने हमें इतने हमारे महत्वपूर्ण मुद्दे पर हमारे साथ जुड़े और अपनी राय रखी। अब हम फिलहाल दोबारा से अपने गेस्ट का रुख कर लेते हैं। संस्कृति, क्या कहना है आपका? हैबिट की जो बात कही थी ईशानी ने, कहाँ तक सही मानती हैं आप उसे? हैबिट में बदलाव या वाकई बैन? ईशानी की बात बिल्कुल ठीक है कि हैबिट में बदलाव लाना चाहिए, लेकिन हैबिट में एकदम डायरेक्ट बदलाव तो नहीं आ सकता। उसके लिए हमें सबसे पहले किसी चीज़ से शुरुआत करनी पड़ेगी। उसके लिए हम बैनिंग से शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि अगर स्टार्टिंग में थोड़े टाइम के लिए पॉलीथिन्स को बैन कर दिया जाए तो शायद उससे उनके हैबिट्स में भी बदलाव आ सकता है। वो लोग कोशिश करेंगे कि वो पॉलीथिन्स को कम से कम यूज़ करें और पेपर और क्लॉथ बैग्स को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। जी ईशानी, क्या कहना चाहेंगी? अगर आप ये कह रहे हैं कि पॉलिथीन बंद करके पेपर या जूट बैग यूज करते हैं, चलिए अगर हम पेपर बैग्स लें तो मेरा फिर वही पॉइंट है कि वो ट्रीज से बन रहे हैं और उससे क्या एनवायरनमेंट को फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर हम जूट बैग्स की बात करें तो अगर हम जूट प्रोड्यूस करने लगेंगे तो बाकी के जो हमारे क्रॉप्स हैं उन पे फर्क पड़ेगा उससे। और इंडिया की काफी इकोनॉमी अभी भी एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है, तो वोंट दैट गिव इट एन इफेक्ट ऑन दैट? आप एग्रीकल्चर की बात कर रही हैं। एग्रीकल्चर किससे होता है? सॉइल से, वाटर से। और अगर आप प्लास्टिक यूज़ करेंगी तो वो सॉइल और वाटर को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। लाइक यू आर यूजिंग अ पॉलीथिन, यू आर थ्रोइंग इट ऑन रोड, और कभी कभार आप उसे पानी में भी फेंक देते हैं। लाइक आप कह नहीं सकते कि वो लोग नहीं फेंकते, वो सी बेड पे जाके जमा हो जाते हैं। सॉइल में फेंकते हैं तो वो डिके हो जाते हैं थोड़े
लेयर्स के अंदर, सॉइल लेयर्स के अंदर, जिसकी वजह से वो इनफर्टाइल बनाते हैं सॉइल को। उससे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है क्रॉप्स ग्रोन पर। और आप कह रही हैं कि वो इन्वायरमेंट को इफेक्ट कर रहे हैं, तो पॉलीथीन्स भी तो इन्वायरमेंट को इफेक्ट कर रही हैं इस तरीके से। जी बिल्कुल ईशानी, वहीं पर मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी। जैसे कि हमने देखा है कि कभी कभी बच्चों के हाथ में अगर वो पॉलीथीन या प्लास्टिक की चीज़ लग जाती है और छोटे बच्चे उसको निगल लेते हैं, तो वो भी उनको नुकसान दे जाता है। आपने देखा होगा अक्सर छोटे बच्चे उनको निगल लेते हैं और वो नुकसानदेह हो जाता है। तो इसमें हैंडलिंग की गलती है, वही बात इसमें गलती पॉलीथीन की। मैं मानती हूँ पॉलीथीन हार्मफुल एक हद तक है, लेकिन आप उसके गलती गिनने की बजाय उसके इफेक्ट्स जो फायदे हैं उन्हें गिनिए। उसमें गलती जिस तरह से उसे फेंका जा रहा है उस बात की है। आप उसे अच्छे से डिस्पोज करने की डिस्पोज करने का तरीका ढूंढिए, उसे रिसाइकिल करिए। रिसाइक्लेबल चीज है, डिस्पोज हो ही नहीं सकती तो तरीका कहां से ढूंढा? अब रिसाइकलिंग यूनिट्स में ले जाइए। रिसाइकलिंग यूनिट्स नहीं है हमारे पास। बायोडिग्रेडेबल अनबायोडिग्रेडेबल वेस्ट को अलग अलग रखिए। जो बायोडिग्रेडेबल है उसे कंपोस्ट पिट्स में डालिए, उसे मैन्योर की तरह यूज करिए। जो अनबायोडिग्रेडेबल है उसे प्लांट्स में ले जाके ट्रीट करिए। ईशानी प्लीज संस्कृति को उनकी बात रखने का मौका दीजिए। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आप फॉर एग्जांपल ले लीजिए चिकागो, जिसमें काफी हद तक पॉलिथीन को बैन कर दिया गया है, जिसकी वजह से वहाँ के लोकल जो लोग हैं उन पे भी काफी इफेक्ट पड़ा है। वो लोग ग्रोसरीज जाते हैं, उनके पास जो स्टोर्स होते हैं वहाँ जाते हैं, तो वो अपने साथ कुछ ना कुछ तो कैरी करते हैं। और शॉपकीपर्स में भी इतनी अकल आ गई है कि वो पेपर बैग्स और जूट बैग्स या क्लॉथ बैग्स यूज करें। जैसे आप चिकागो का एग्जाम्पल ले रहे हैं, उस तरीके से आप देख सकते हैं कि वहाँ पे काफ़ी चेंज हुआ है। पॉलीथीन्स काफ़ी हद तक कम हो गए हैं और वहाँ पे एनवायरनमेंट का भी काफ़ी इफेक्ट हुआ है। इस बात को मैं कॉन्ट्रडिक्ट करना चाहती हूँ ये कहकर जी बल्कि आप चलिए अब ग्रोसरी स्टोर जा रहे हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि हर किसी के घर के बगल में एक स्टोर खुला हुआ है, और किसी को अगर कोई महीने में एक बार कोई बिजी है, महीने में एक बार खरीदने जा रहा है। जॉब होती है, कोई रोज रोज शॉपिंग करने नहीं जाते लोग। एक महीने की ग्रोसरी एक बार में ले आए, सामान ज्यादा लाना है, ठीक है, उसके लिए आप तो जूट उसके लिए बैग आप यूज कर सकते हैं। आप जूट बैग ले जाना भूल गए, तो क्या आपको लगता है कि अगर कोई 5 किलोमीटर दूर या 10 किलोमीटर दूर अपने घर से एक अच्छी दुकान पे जा रहा है जहाँ पे उसे सारा सामान एक जगह पे अगर मिल वो जाए, अच्छी दुकान पे जा रहा है तो वहाँ पे अगर आप प्लास्टिक बैग्स काफी हद तक कम ही होंगे। तो अगर वो जूट बैग ले जाना भूल जाए तो वो क्या करेगा? अगर प्लास्टिक बैग्स नहीं है, शॉपकीपर कुछ प्रोवाइड नहीं करता, क्योंकि शॉपकीपर का मेरी तरह ये मानना है कि पेपर बैग रखना इज नॉट अ सोल्यूशन। पेपर बैग ड्यूरेबल चीज नहीं है, अगर बारिश है तो पेपर बैग फट जाएगा। ईशानी पेपर बैग्स जो होते हैं वो इतना ज्यादा उसका हम रिप्लेसमेंट भी नहीं कर पाते, और उसके लिए पेपर बैग्स बनाने के लिए हमें पेड़ों को काटना पड़ता है। हाँ, और तो उसके लिए हमारा पेड़ों का नुकसान होता है। बिल्कुल, कितना नुकसान हो रहा है फॉरेस्ट पे। जी, ऐसा नहीं कह रहे हम कि बिल्कुल वुड यूज करना बंद कर दीजिए, फिर तो आपकी फैक्ट्रीज चलना बंद हो जाएंगी जो वुड से चल रही हैं। वुड चारकोल नहीं बनेगा, कुछ नहीं होगा वुड का। लेकिन वुड एक बहुत प्रेशियस सोर्स है और पेड़ उगाने में हमें बहुत टाइम लगता है, तो उसे वाइजली यूज करें, उसे वाइजली यूज करें। कि आप जी हमेशा पेपर बैग्स यूज करें। आपके पास क्लॉथ भी है, क्लॉथ को आप रिसाइकिल कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है वैसे। ईशानी, क्लॉथ बैग ले रहे हैं तो क्लॉथ बैग भी बारिश में नहीं चलेगा, क्या कभी भीगते नहीं, इसीलिए हम रेन कोट्स का यूज करते हैं। तो जैसे अगर आपको कुछ ऐसा ले जाना है जो गीला नहीं होना है, तो अगर आप पॉलिथीन बैग नहीं ले जाएंगे तो आपके पास क्या अदर ऑल्टरनेटिव है, आप ये बता दीजिए जो आपको कहीं भी इजीली मिल जाए। आपने कोई पेपर की चीज खरीदी दुकान पे, जैसे अब बारिश का मौसम आ रहा है तो बारिश में आप क्या करेंगे? लोगों में इतनी अकल तो होती है कि वो अपने साथ अम्ब्रेला लेकर जाएं या कोई ऐसा सामान लेकर जाएं जिससे वो बारिश से बच सके। वो लोगों के बचने की बात नहीं हो रही, यहाँ हम सामान बेचने की बात कर रहे हैं। पहले पॉइंट में बोला कि वो कुरियर भी भेजते हैं बारिश के मौसम में, तो आपने देखा होगा कि आप उसे या तो टेप में रैप करके भेजते हैं, ऐसे भेजते हैं जिससे पॉलिथीन की बात। जी ईशानी या संस्कृति, हम बिल्कुल अपनी बात को कंटिन्यू करेंगे आगे, लेकिन फिलहाल अब समय हो चुका है वक्त का और स्टूडियो का माहौल भी थोड़ा सा गर्मा जरूर गया है, तो हम ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे अपनी इस डिबेट को। आप कहीं जाइएगा नहीं, जुड़े रहिएगा हमारे साथ। हम ले लेते हैं अभी एक छोटा सा ब्रेक। लेट्स टेक अ ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे इस खास प्रोग्राम डिबेट बैटल में, जिस पर आज स्टूडियो में घमासान मचा हुआ है। आइए एक बार फिर से देख लेते हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। टेक अ लुक। हमारी आज की डिबेट बैटल का टॉपिक है, शुड प्लास्टिक बैग्स बी बैंड? तो
हमारे ब्रेक पर जाने से पहले अभी चर्चा चल रही थी हमारे इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे कि प्लास्टिक बैग्स को बैन होने चाहिए या नहीं, जिसमें संस्कृति ने एक बहुत ही अच्छा पॉइंट रखा था। उन्होंने कहा था कि प्लास्टिक बैग्स बैन हो जाने चाहिए क्योंकि इससे जानवरों को बहुत नुकसान होता है, क्योंकि जानवर उसको खा लेते हैं और फिर वो अधिक से अधिक उनकी मृत्यु होती है। साथ ही ईशानी का इस पर कहना था ये कि प्लास्टिक बैग्स बैन नहीं होने चाहिए, प्लास्टिक बैग्स बैन नहीं होने चाहिए क्योंकि उनका कहना है कि इससे बहुत सारे जो लोग हैं वो प्लास्टिक की जगह पे पेपर बैग्स का यूज़ कर सकते हैं या कपड़े बैग का यूज़ कर सकते हैं। आज हमारे साथ संस्कृति और ईशानी जुड़ी हुई हैं, जो कि संस्कृति हमारे साथ इस टॉपिक के फॉर में है और ईशानी इस टॉपिक के अगेंस्ट में। आइए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं ईशानी का। जानते हैं ईशानी से कि उनकी इस पर क्या राय है। ईशानी, मेरे हिसाब से प्लास्टिक बैग को बैन करना इज नॉट द अल्टीमेट सोल्यूशन। बैन करने से आप ऐसे तो आप कोई भी नई टेक्नोलॉजी की चीज निकालें, उस पर हल्का सा अगर वो फायदे बहुत हैं उसके, अगर उसके 70% फायदे हैं 30% नुकसान है, तो ये नहीं कि आप उसे सीधा बैन कर दीजिए, आप उसके नुकसान कम और फायदे ज्यादा करने की कोशिश करिए। प्लास्टिक के काफी सारे डिस्ट्रक्टिबल कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं। देखिए मैं आपको बताती हूँ आप मेनली क्या कहना चाह रही हैं कि उनसे कूड़ा फैलता है। मैं आपको ये बता दूं, मेनली प्लास्टिक बैग्स एक रिसर्च है, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ने एक रिसर्च करी थी, ओनली 1% लिटर इन द वर्ल्ड इज प्लास्टिक। जो बाकी यस इट इज अ रिसर्च। ये रिसर्च कब हुई थी आप मुझे बता सकती हैं? इट वाज रीसेंट रिसर्च ऑफ 2013। आप ये प्लीज चेक कर लीजिएगा अपना पॉइंट। मैं आपको रिसर्च देख के बता रही हूँ, ओनली 1% ऑफ द लिटर इन द वर्ल्ड इज प्लास्टिक बैग्स। यू मीन कि जो पोल्यूशन है उसमें प्लास्टिक्स का आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पोल्यूशन, आई एम टॉकिंग अबाउट द लिटर। आप कूड़े की बात कर रहे थे। लिटर और पोल्यूशन में क्या डिफरेंस है? बहुत डिफरेंस है। मैं सिर्फ आप पोल्यूशन की बात करिए तो दैट गोज टू एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड ऑल। आई एम टॉकिंग अबाउट द लिटर। जो लैंड पोल्यूशन होता है, लैंड पोल्यूशन और लिटर पोल्यूशन में दोनों ही सेम चीज है। कूड़ा जो फैलता है उसमें सिर्फ 1% इज पॉलिथीन, जो बाकी का 99 यस रियली पॉलिथीन की वजह से तो आधे ज्यादा कूड़ा होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं वही तो आपका फैक्ट क्लियर कराना चाहती हूँ कि मिसकंसेप्शन है। और एक जो मरीन लाइफ को ये माना जाता है ना कि मरीन लाइफ की ज्यादातर जो डेथ्स होती हैं वो पॉलिथीन की वजह से होती हैं, दैट्स रॉन्ग। इट्स बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियल वेस्ट। हम बात करें मरीन लाइफ पे इफेक्ट की तो बात करी ना आपने कि उन पे अच्छा इफेक्ट नहीं पड़ता है मरीन लाइफ पे, ये बात हुई थी। तो उसमें ये एक मिसकोटेशन है बिल्कुल, इट्स नथिंग साइंटिफिकल। आप देखिए ऐसा होता है जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, जो लोग होते हैं मेरी बात कंप्लीट कर लेने दीजिए कि जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, जो फैक्ट्री में काम हुआ वेस्ट आया, कहाँ जाएगा वेस्ट? हर एक पानी में। वही तो मेरा कहने का मतलब है कि पानी में जा रहा है वो। कोई पॉलिथीन कहाँ से आ गई उसमें इंडस्ट्रियल वेस्ट में? इंडस्ट्रियल वेस्ट में वो लोग, आपको नहीं पता क्या, जो लैंड पोल्यूशन होता है वहां पे वो गार्बेज में से इतनी सारी पॉलिथीन्स होती हैं, वो सारे वाटर बॉडीज में ही जाती है। अभी हम लैंड पोल्यूशन की बात पे कहाँ से पहुंच गए जब हम इंडस्ट्रियल वेस्ट से बात कर रहे थे? इंडस्ट्रियल वेस्ट। ईशानी, हम उनके पॉइंट्स को सुन लेते हैं एक बार, वो क्या कहना चाहते हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट और लैंड पोल्यूशन में काफी सारी सिमिलैरिटीज हैं। आप देखिए इंडस्ट्रियल वेस्ट में क्या होता है, केमिकल्स, प्लास्टिक बॉटल्स, प्लास्टिक कैप्स एक्सेट्रा। और लैंड वेस्ट में आप देखिए पॉलिथीन बैग्स, वो दोनों सिमिलर है। वाटर बॉडीज में वो लोग जाते हैं और वो पोल्यूट करते हैं हमारी पूरी वाटर बॉडी को, जिसकी वजह से आपके पॉइंट के हिसाब से फिश मरती हैं, राइट? आप ये क्यों बोल रहे हैं? लेकिन जैसे एक प्लांट लगा, किसी भी चीज का प्लांट लगा, उसमें जो केमिकल्स निकलते हैं वो एकदम मतलब जो वेस्ट होता है वो केमिकल्स का होता है। इट्स नॉट पॉलिथीन। सिर्फ पॉलिथीन कभी कोई इंडस्ट्री पॉलिथीन वेस्ट नहीं देख सकते। आप सिर्फ केमिकल को नहीं देख सकते। लेकिन केमिकल्स का ज्यादा परसेंटेज होता है। आप फिर केमिकल्स हटा दीजिए, आप इंडस्ट्रीज बंद कर दीजिए सारी। ऐसे तो आप इंडस्ट्रीज की बात पे टेक्नोलॉजी नहीं बंद कर दीजिए। आप इंडस्ट्रीज की बात पे कैसे अटक? दूसरा पॉइंट रखिए अपना। ईशानी प्लीज संस्कृति को थोड़ा टाइम देते हैं। संस्कृति, आप क्या कहना चाहती है प्लास्टिक बैग्स बैन होने के लिए? आपका एक बहुत ही क्या कहना चाहेंगे कि बैन नहीं होने चाहिए, मतलब आप बोल रहे हैं होने चाहिए? मैं चाहती हूँ कि प्लास्टिक बैग बैन होने चाहिए क्योंकि उसकी वजह से हमारे एनवायरनमेंट, आप खुद ही देखती हैं, आप अपने रोज की लाइफ में देखिए, प्लास्टिक बैग्स की वजह से हमारी कितनी सारी जो प्रॉपर्टी है वो घिरी हुई है। लाइक हमें इसे रोकना चाहिए, जिससे जो आने वाली जो हमारी वो है जनरेशन, उसमें काफ़ी इफेक्ट हो सकता है। हमारी जो लाइफ है वो भी इम्प्रूव हो सकती है, हमारी एनवायरनमेंट भी कितना इम्प्रूव हो सकता है। ईशानी,
आपको क्या लगता है कि प्लास्टिक में वाकई कोई पोल्यूशन नहीं क्रिएट करते? क्या ऐसा जानवरों की मृत्यु नहीं होती है? क्या ये बच्चों को हार्म नहीं पहुंचाते हैं? पोल्यूशन क्रिएट होता है, नहीं होना चाहिए बैन। पोल्यूशन क्रिएट होता है। सकते हैं कि नहीं, मैं कह रही हूँ, मैं ये मान रही हूँ कि पोल्यूशन क्रिएट होता है, मैंने कभी डिनाई नहीं करा, मैं खुद कह रही हूँ पोल्यूशन क्रिएट होता है, लेकिन अगर आप उस पोल्यूशन पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं तो आप बाकी का जो तो फिर भी आप ये कैसे कह रही हैं कि ये बैन नहीं होने चाहिए? जब आप सब चीजों से एग्री कर रही हैं तो किस तरीके से कह सकती हैं? इट इज हार्मफुल, लेकिन उसके यूजेस भी बहुत हैं। बैन करना मेरे हिसाब से इज नॉट द सॉल्यूशन, उस पे टैक्स लगाइए, जो लेकिन टैक्स लगाइए। ईशानी, ये भी हम देख रहे हैं, आप अपना पॉइंट बदल रही हैं। जी ईशानी, ये भी अभी हमारे कॉलर भी एक साथ जब लाइन पर जुड़े थे तो उन्होंने भी ये बात कही थी कि इससे राजस्व हमें बहुत ज्यादा, मतलब सरकार को बहुत ज्यादा इससे लाभ मिलता है, तो सरकार इसे कैसे बैन कर दे, ये भी एक बात है। तो इसीलिए तो मैं कह रही हूं बैन मत करिए। पॉलिथीन्स बहुत चीप होती हैं जिसकी वजह से लोगों से ज्यादा खरीदते हैं। अगर तो पॉलिथीन्स चीप है, इट इज इजियर टू यूज पॉलिथीन्स, तभी इनका प्रोडक्शन इजियर है। अगर आप कॉटन बैग्स या मर्सराइज्ड कॉटन बैग्स की भी अगर आप बात करें, वो लोग सिर्फ अपना इजी पार्ट देखते हैं, वो एनवायरनमेंट को नहीं देखते। वो तो उसमें पॉलिथीन बैग्स की नहीं, उनकी वो जिस तरह से हैंडल की जा रही है उनकी गलती है। आप उन्हें फेंक क्यों रहे हैं ऐसे रोड साइड? उसमें क्या हमारी गलती नहीं है कि हम कूड़ा फैला रहे हैं? कम हो कर सकते हम हैं। बैन करें, मैं वही तो कहना चाह रही हूँ कि बैन करने के अलावा भी हमारे पास एक ऑल्टरनेटिव तो है। ईशानी, आपका ये कहना है कि शुरुआत हमें अपने आप से करनी पड़ेगी। हाँ, हर एक अगर गवर्नमेंट के लिए, तो इतने बड़े इंडिया जैसे नेशन में जहाँ पे एक जो आदमी ढंग से अपना टैक्सेस तो पे करता नहीं है, आपको क्या लगता है पॉलिथीन जैसी छोटी चीज को वो सीरियसली लेगा? तभी तो गवर्नमेंट ने यूज बंद करा था और मर्सराइज्ड कॉटन के बैग शुरू करे थे, लेकिन क्या वो सक्सेसफुल है? क्या फिर सब्जी वालों ने वो कॉटन बैग्स छोड़ के वो यूज करना शुरू नहीं जी किया? बिल्कुल संस्कृति, ईशानी का पॉइंट इस वक्त बिल्कुल सही है कि प्लास्टिक बैग्स बैन हुए थे, लेकिन ये हम छोटे मोटे बात करें कि सब्जी वाले हो गए, फल वाले हो गए, उन्होंने इस चीज को बहुत ही लाइटली लिया, वो छुपाकर तब भी उसको बात करते हैं। लेकिन संस्कृति, एक मिनट प्लीज, हम आप इस बात को कंटिन्यू करेंगे, आगे इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए लाइन पर, पहले उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सचिन है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपका नाम? मेरा नाम सचिन है। सचिन जी, सचिन जी कहाँ से बात कर रहे हैं? आगरा। आगरा में कहाँ से बात कर रहे हैं सर? ओडीएफ। जी सचिन जी, क्या कहना है आपका, पॉलिथीन बैग्स बैन होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? मेरे ख्याल से बैन होनी चाहिए। बैन होने चाहिए जी, क्योंकि इससे सबसे तो एनिमल्स, अगर एनिमल्स तो ह्यूमन बीइंग पे भी बहुत फर्क पड़ता है जी। अगर इसे बंद किया जाएगा तो ये डिकम्पोजर भी नहीं है, ये ढंग से कंपोज भी नहीं होंगे और पॉल्यूट भी करेंगे एयर को जी। और अगर आप इन्हें डिस्पोज करके अगर लैंड में गाड़ेंगे कभी वो लैंड पॉल्यूशन कराएंगे, वाटर पॉल्यूशन, इससे डिकम्पोज टोटली डिकम्पोज किया ही नहीं जा सकता जी। बैन किया जाना चाहिए जी। सचिन जी, मैं आपकी बात, हमारे साथ जो इस टॉपिक के विपक्ष में है, यानी कि ईशानी जो कह रही हैं कि प्लास्टिक बैग्स बैन नहीं होने चाहिए, मैं उनसे आपकी बात करवाना चाहूंगी। ईशानी, आपका पॉइंट ये है कि वो पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं लैंड वाटर, मैंने अभी वही कहा कि हाँ मैं मान रही हूँ वो पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन बैन करना एक ही सोल्यूशन नहीं है। दूसरा सोल्यूशन हमारे पास ये है कि हम उसे जिस तरह से फेंक रहे हैं, जो डंपिंग में हम मिस्टेक कर रहे हैं, उसे चेंज करें। हम अपना कूड़ा फेंकने की आदत को बदलें। हमें आदत है कि बस घर साफ रहे, हमारा बदलेगी भले घर के सामने जो खाली प्लॉट पड़ा है वो कितना भी गंदा हो, हमें ये आदत बदलनी है। ये आदत जब हम बदलेंगे नहीं तब तक हम किसी तरह का पोल्यूशन जब लोगों को बताएंगे तभी तो आप आदत बदल पाएंगे। अगर वही तो मैं कह रही हूं, अवेयरनेस स्प्रेड करिए जी। संस्कृति, ईशानी, एक मिनट, सचिन जी आपका क्या कहना है इस पर? जी, पहले तो सबसे पहले मेरा कहना ये है कि डिबेट इकोनॉमिक बेटर ही ज्यादा है, वो ज्यादा उत्तर के जो वायलेंस में जो बिहेव कर रहे हैं जी, क्लियर से किसी को समझ में जी बिल्कुल जी। मैं कहना चाह रहा था जी कि अगर पॉलिथीन बैग बैन नहीं होने चाहिए तो उसके मेरे को 2 मेन कारण बताइए कि किस वजह से बैन नहीं होने चाहिए जी। क्या फायदा है इनको? क्या कहना चाहेंगी ईशानी? वो 2 कारण पूछ रहे हैं कि क्यों नहीं बैन होने चाहिए। हेलो सचिन जी, मैं बिल्कुल आपकी बात को ईशानी से पूछूंगी और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच सचिन जी। ईशानी,
ऐसे 2 कारण जो प्लास्टिक बैग्स बैन नहीं होने चाहिए, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? सबसे पहले प्लास्टिक बैग्स आर इजी टू स्टोर, इजी टू गेट। सबसे पहले एक मिनट मैं अपना पॉइंट क्लियर कर लूं। अगर आप पहले मैं जो उनके फायदे हैं वो गिना देती हूँ। ये कि सबसे पहले वो इजीली अवेलेबल होते हैं, हमें इजीली अवेलेबल होते हैं, ठीक है। हम मानते हैं कि अगर हम सबसे पहले चीप है, एक छोटा वेंडर कभी नहीं ज्यादा पैसा लगाना चाहेगा सिर्फ एक ऐसी चीज पे जिसमें वो अपना बेचा हुआ सामान दे रहा है सामने वाले को। शानी, आप ये कहना चाहती हैं कि हम बस यही सोच के सबकी जान को खतरे में डाल दें सिर्फ इसीलिए कि ये छोटा वेंडर नहीं लगाना चाहेगा? नहीं जी, बात नहीं है कि हम मान रहे हैं, बिल्कुल मान रहे हैं कि उनसे हार्मफुल इफेक्ट्स हैं जी, लेकिन हार्मफुल इफेक्ट्स को बैन करे बिना भी रोका जा सकता है, जो कि है आप मुझे तरीका बताइए, आप मुझे आपको तरीके बता दीजिए। 3 नहीं, मैं आपको सबसे बड़ा तरीका बता रही हूँ। उससे आप सिर्फ पॉलिथीन से पोल्यूशन नहीं, कई चीजों का पोल्यूशन रोक सकती है, जो कि है ढंग से कूड़ा फेंकने की आदत को बदलना। अब उस आदत को आप तभी बदल पाएंगे जब जो प्लास्टिक जो है मेन जिसमें वो कूड़ा फेंकते हैं वो कम होगा, तभी तो आप उनकी आदत को बदल पाएंगे। वो अगर वो होगा ही नहीं तो वो उसमें फेंकेंगे कैसे? तो ऐसे तो आप प्लास्टिक की हर चीज बंद कर दीजिए। प्लास्टिक मतलब ये तो आपको कह देना कि मेरा चीज ही नहीं होगी तो प्लास्टिक चीज बैग ही नहीं से होगी, है। चीज ही नहीं, आप ये तो कहना चाह रही है कि चीज ही नहीं होगी तो उसमें फेंकेंगे कैसे? आप मेरा पॉइंट देखिए, आप ले लीजिए किचन के मटेरियल्स ले लीजिए, जैसे आपका ओवन है या फिर अपना वॉशिंग मटेरियल्स ले लीजिए, वॉशिंग मशीन, आप उसमें देख लीजिए वो आपकी कई सालों तक चलती है, इसलिए आपको उसे रोज रोज फेंकने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे आपने आज ली और कल फेंक दी, लेकिन प्लास्टिक बैग्स आप देखिए, आप उसे आज लेते हैं और आज ही फेंक देंगे। एक ये भी रिसर्च हुई है कि 80 to 90% पीपल एटलीस्ट अपना जो एक बैग उन्हें मिलता है सब्जी खरीद के उसे यूज करते हैं, चाहे वो जैसे अपने डस्टबिन में लाइनर की तरह यूज करें, मतलब वो रिसाइकलेबल चीज है, या तो आप उसे रिसाइकल, अगर वो लोग रिसाइकल करते हैं तो वो अच्छी बात है, लेकिन तो, जो लोग तो अवेयरनेस स्प्रेड करिए। लोग ये नहीं समझ रहे हैं, में से 80 या 90% तो बिल्कुल भी नहीं करते। मैं वही कहना चाह रही हूँ, लोग करते हैं, ऐसी स्टेट्स हैं, हमें अवेयरनेस स्प्रेड करनी चाहिए। कह सकती हैं कि 100 में से 80 या 90% जी, एक संस्कृति, मेरा सवाल यहाँ पर आपसे है, बिल्कुल सही कहा, प्लास्टिक बैग्स को रिसाइकल किया जा सकता है, लेकिन हम प्लास्टिक बैग्स को रिसाइकल कर सकते हैं, लेकिन पेपर बैग का आपने यूज कहा था, पेपर बैग्स को हम रिसाइकल नहीं कर सकते, इस पर आपका क्या कहना है? पेपर बैग को हम रिसाइकिल नहीं कर सकते, ये आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर हम प्लास्टिक बैग का यूज कम करेंगे तभी हम पेपर बैग्स को यूज कर पाएंगे। जी, क्या कहना चाहेंगी शानी? आपने पॉइंट तो वही छोड़ दिया कि अगर आप कह रहे हैं कि हम पेपर बैग यूज कर लें, मैं प्लास्टिक बैग्स मान रही हूँ हमें हानि पहुंचाते हैं, लेकिन उसका मैंने सॉल्यूशन भी दिया आपको। हमें प्लास्टिक बैग उस हद तक यूज करने चाहिए कि वो एनवायरनमेंट को इशू में, मतलब जी बिल्कुल। तो बैन करना कहाँ से आ गया? अभी आप कह रही हैं कि बैन कर देते हैं और अब आप कह रही हैं कि एक हद तक यूज करें। आप ऐसे तो अपने पॉइंट से हट गई। उस हद तक हम तभी यूज कर पाएंगे जब स्टार्टिंग में वो बैन होगी, वो चीज जब कम होगी तभी वो लोग उस चीज को कम यूज करेंगे। अच्छा, अगर हम यूज हो पाएगी जब तक हम उसे थोड़ा कम करेंगे। एक मिनट, अगर हम बैन कर देंगे तो आप बता दीजिए ऑल्टरनेटिव क्या है, आप ऑल्टरनेटिव सजेस्ट करिए, मैं वो ऑल्टरनेटिव के साथ अगर मुझे कोई प्रॉब्लम लगेगी तो मैं बताती हूँ, जिससे मैं बिलीव रखती हूँ इस बात में कि पॉलिथीन बैग्स बैन करने से एक प्रॉब्लम ही क्रिएट होगी। आप एक पर्टिकुलर जगह बना सकते हैं, लाइक अ बिग डस्टबिन, आप देखते नहीं है जो वो है जी नगर निगम है, उन लोगों के बड़े बड़े डस्टबिन होते हैं। सरस्वती क्या कहना चाह रही हैं आप? बताइए। कहना चाह रही हूँ, जो नगर निगम है, आगरा नगर निगम जी, उन लोगों के इतने बड़े बड़े रोड साइड्स पे डस्टबिन होते हैं। आप उसमें अगर एक जगह अगर आप अपना कूड़ा इकट्ठा करें और उसे एक बार में कहीं डालें जहाँ पे वो उसका रिसाइकिल हो सके तो वो ठीक पॉइंट है, लेकिन अगर आप लोग प्लास्टिक बैग में हर जगह डालें, प्लास्टिक बैग सिर्फ कूड़ा फेंकने के लिए ही थोड़ा यूज करते हैं। हम दुकान से चीज खरीद कर लाए, वो तो आप एक डस्टबिन में थोड़ा लाएंगे। अब वो पॉइंट क्यों भूल रही हैं? आप उसे क्लॉथ बैग में भी ला सकते हैं। तो क्लॉथ बैग के साथ भी मैंने आपको प्रॉब्लम गिनाई कि अगर आप क्लॉथ बैग यूज करना शुरू करेंगे तो क्लॉथ का, अगर आप क्लॉथ भी कहाँ से बनेगा, कॉटन भी बनती है, तो उसके पहले क्रॉप उगता है, तो अगर क्रॉप उगेगा तो वो एग्रीकल्चर पे इफेक्ट नहीं देगा हमारे एग्रीकल्चर। वही तो मेरा पॉइंट है, जो आप प्लास्टिक कह रही हैं वो भी तो एग्रीकल्चर को हार्म करती है। लेकिन अगर आप गेहूं उगाने की बजाय अगर हम कॉटन बैग शुरू कर देंगे, आप ये खुद मानते हैं कि हम बहुत बड़े तबके पे हम यूज करते हैं प्लास्टिक बैग्स, तो अगर हम उस सब को पॉलिथीन बैग से रिप्लेस कर, वो पॉलिथीन कह रही हूं सॉरी,
कॉटन बैग से रिप्लेस कर दें या मर्सराइज कॉटन के भी अगर हम बैग्स लगाना शुरू कर दें तो कॉटन की हमें कितनी ज्यादा जरूरत होगी। तो हम वो कॉटन हम कहाँ से लाएंगे? या तो हम इंडिया में प्रोड्यूस करना शुरू करें। रोज फेंकेंगे नहीं, आप उसे काफी चीजों में यूज कर सकते हैं। तो मैं वही कह रही हूँ कि लोग प्लास्टिक रिसाइकिल करते हैं, तब भी इतनी ज्यादा यूज है प्लास्टिक की कि मतलब 1 मिनट में करीब 1 मिलियन प्लास्टिक बैग्स यूज होते हैं। ये बात मैंने मानी, लेकिन अगर आप कॉटन बैग्स लेंगे तो कॉटन भी तो इतने ही होंगे, क्योंकि वो तो कॉटन बैग अभी भी होते हैं। तो इतनी कॉटन आप लाएंगे कहाँ से? या तो आप उसे बाहर से इंपोर्ट करिए, उसके लिए पैसा चाहिए। कॉटन बैग्स कहाँ से आती हैं? कॉटन से, जो कि प्लांट से आती हैं, क्रॉप से। क्रॉप्स कहाँ से उगते हैं? सॉइल से। सॉइल में अगर आप प्लास्टिक बैग्स फेंकते हैं तो वो सॉइल में डिकम्पोज। तो मैं वही तो कह रही हूँ, सॉइल में प्लास्टिक बैग फेंकना बंद करो, सॉइल अपने आप डिके होना, खराब होना बंद होगी। जी बिल्कुल ईशानी और संस्कृति, हम आपकी बात को आगे जरूर कंटिन्यू करेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे पास एक वक्त हो चुका है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिएगा हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम डिबेट बैटल में, जिस पर आज स्टूडियो में घमासान मचा हुआ है। घमासान क्या, बस थोड़ी सी गर्मा गर्मी है। आइए एक बार फिर से देख लेते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है। टेक अ लुक। हमारी आज की डिबेट बैटल का टॉपिक है, शुड प्लास्टिक बैग्स बी बैंड? तो ये है हमारे आज के डिबेट बैटल का टॉपिक कि क्या प्लास्टिक बैग्स बैन हो जाने चाहिए, जिस पर संस्कृति और ईशानी आज हमारे साथ हैं। ईशानी बोल रही है कि प्लास्टिक बैग्स बैन नहीं होने चाहिए, वहीं संस्कृति का कहना है कि प्लास्टिक बैग्स बैन हो जाने चाहिए। इस पर स्टूडियो में भी हमारे साथ थोड़ी सी बातचीत हुई। संस्कृति का कहना है कि प्लास्टिक बैग्स बैन हो जाने चाहिए क्योंकि ये कहीं ना कहीं हर तरीके से हमें नुकसान ही पहुंचाते हैं। वहीं ईशानी का कहना है कि प्लास्टिक बैग्स बैन करने से कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा, हमें अपनी सोच को बदलना पड़ेगा, हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा। वहीं इस पर आप लोग भी हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी राय हमें दे सकते हैं। हमारा नंबर है 056240366110। तो अब वक्त आ गया है इस टॉपिक के कंक्लूजन पर जाने का। तो चलिए जानते हैं ईशानी और संस्कृति से एक एक करके कि वो फाइनली इस टॉपिक पर क्या कहना चाहते हैं। आइए शुरुआत कर लेते हैं संस्कृति से, जो इस टॉपिक के फॉर्म में है कि प्लास्टिक बैग्स बैन हो जाने चाहिए। जी संस्कृति। There is an immediate need to ban them because it is a great concern that they are causing a great harm to our environment. Like, we take some points. We should educate people. There should be workshops. There should be special classes for them to make them understand that plastic bags are causing a huge amount of harm to our environment. Plastic bags हमें काफ़ी सारे हार्म भी पहुंचाते हैं, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि वो उसकी वजह से एनिमल्स की भी काफ़ी डेथ होती है, उसकी वजह से आप काफ़ी सारे क्राइम सीन्स भी होते हैं, यू नो। और प्लास्टिक बैग्स मेनली यूज़ होते हैं पैकेजिंग सेक्टर्स में, जैसे कि फूड पैकेजिंग एंड ऑल दैट। उसकी जगह अगर हम पेपर बैग्स यूज़ करें तो वो ज़्यादा यूज़फुल है आपके हिसाब से। जी संस्कृति, बहुत बहुत धन्यवाद। संस्कृति ने बताया, उन्होंने कहा कि क्यों प्लास्टिक बैग्स बैन हो जाने चाहिए। और अब हम बात कर लेते हैं ईशानी से। ईशानी कह रही है कि प्लास्टिक बैग्स बैन नहीं होने चाहिए, ये कोई सोल्यूशन नहीं है कि प्लास्टिक बैग्स को हटाने के लिए उन्हें बैन कर दिया जाए। फाइनली एक बार फिर से राय जान लेते हैं ईशानी की। ईशानी, क्या कहना है आपका? मेरा कहना ये है कि प्लास्टिक बैग्स बैन करना वोंट बी द सोल्यूशन। या तो हम उसको जिस तरह से हम यूज कर रहे हैं उसे इफेक्टिवली यूज करें। अब हमारा यूज मेनली क्या है, उसे पैकेजिंग में, तो उसके लिए वो चीप सोर्स है, इजीली अवेलेबल है, इजी टू स्टोर है, तो वो एकदम परफेक्ट सोर्स है। प्लस हमारे पास जो प्लास्टिक बैग्स हम यूज करते हैं, हम उन्हें फेंकते गलत तरीके से हैं। यूज उनका बहुत अच्छा है, हमें उन्हें फेंकने के तरीके पे बदलाव लाना है। बैन करना इज नॉट द सॉल्यूशन। अगर हम बदलना चाहते हैं तो आप मुझे कुछ पॉइंट्स बता दीजिए जिससे हम अपने फेंकने का तरीका हमें सबसे पहले बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट है उसे हमें क्लासिफाई करना पड़ेगा अपने घर में। कितने लोग उसे फॉलो करेंगे? तो अगर आप ये कह सकती हैं कि लोग इतना सा छोटी सी चीज वेस्ट अलग रखना फॉलो नहीं करेंगे, तो वो एक जो अगर हम बैन लगा देंगे तो लोग उसे कैसे फॉलो कर लेंगे? अगर बैन का तो प्लास्टिक ही नहीं होगी, और प्लास्टिक नहीं होगी तो यूज कैसे करेंगे, आप मुझे बताइए। लेकिन अगर अब हम प्लास्टिक का यूज ही बंद कर देंगे तो हमारे पास ऑल्टरनेटिव नहीं बचेंगे। अगर हम पेपर बैग यूज कर रहे हैं, एनवायरनमेंट को हार्म पहुंच रहा है क्योंकि पेड़ कट रहे हैं। अगर हम कॉटन बैग्स यूज कर रहे हैं तो मैंने आपको बताया एग्रीकल्चर पे हमारे फर्क पड़ रहा है। प्लास्टिक से एग्रीकल्चर पे फर्क पड़ता है, लेकिन वो इफेक्ट बहुत कम, वो इफेक्ट कम है। जो हम कॉटन बैग्स यूज करने से इफेक्ट लाएंगे वो ज्यादा होगा और आप उसे लॉन्ग टर्म में रियलाइज करना शुरू कर देंगे।
मैंने आपको पहले भी बोला ऐसा इसलिए। जब हम स्टार्ट करेंगे तभी तो फर्क पड़ेगा जी। आप स्टार्ट करने से पहले कैसे बोल सकते तो हैं कि अगर आप और ऐसा मेथड संस्कृति और ईशानी, समय हमारे पास थोड़ा सा कमी है, हम थोड़े से बाउंड है समय को लेकर, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा समय दिया था अपनी बात को रखने का। और अब वक्त आ गया है हमारे इस शो को खत्म करने का, मतलब कि हमारे आज के टॉपिक को कंक्लूड करने का। तो मेरा फिलहाल यही कहना है इस टॉपिक को लेकर। हमारे साथ संस्कृति थी और इस टॉपिक के फॉर में कि प्लास्टिक बैग्स बैन हो जाने चाहिए, और ईशानी थी इस टॉपिक के अगेंस्ट में कि प्लास्टिक बैग्स बैन नहीं होने चाहिए। दोनों ही अपनी जगह कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि अगर हम प्लास्टिक बैग्स को बैन कर देंगे तो जाहिर है हमारे जो जानवर हैं, बेवजह जो एनिमल्स मरते हैं, उनकी मौत में कहीं ना कहीं कमी आएगी। छोटे बच्चे जो कहीं ना कहीं प्लास्टिक की चीज़ों को इधर उधर से मुंह में ले लेते हैं, जब वो खेल रहे होते हैं, कई बार पेरेंट्स होते हैं ध्यान नहीं दे पाते और बच्चे उन चीज़ों को मुंह में ले लेते हैं और उस चीज़ से भी उनको नुकसान होता है। प्लास्टिक बैग्स बैन हो जाने चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारे एनवायरनमेंट को दूषित ही करते हैं। कहीं ना कहीं कूड़ा ज़्यादा फैलता है, जितनी ज़्यादा पॉलीथीन उतना ज़्यादा कचरा, ये बात सही है। लेकिन हम ये भी देख लेते हैं कि लोग जो होते हैं, जो पॉलीथीन्स होती हैं, उनको मतलब अपने पूरे सारे कचरे को यूँ गंगा यमुना में यूं ही बहा देते हैं। हमारी नदियाँ गंदी हो रही हैं। कई बार हमने देखा है कि सड़क पर भी पॉलीथीन्स ऐसे ही पड़ी रहती है। सबसे ज़्यादा कचरा पॉलीथीन्स का ही है। और अगर हम बात करें कि कहीं ना कहीं ये भी गलत नहीं है कि प्लास्टिक बैग्स को बैन नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक बैग्स बैन करना कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर हम प्लास्टिक बैग्स को बैन कर देंगे, कितने परसेंट, मैं आपसे पूछ रही हूँ, कितने परसेंट ऐसे लोग हैं जो वाकई जब शॉपिंग करने जाते हैं तो अपने घर से पॉलीथीन अपने साथ लेकर जाते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि हम खुद भी जब शॉपिंग करने जाते हैं तो अपने साथ प्लास्टिक बैग्स को कैरी करके नहीं ले जाते। हम जब दुकान पर जा रहे हैं हमें वहीं पर प्लास्टिक बैग मिलेगा, और इवन हम ये भी कहते हैं कि भैया हमें एक पॉलीथीन और एक्स्ट्रा दे दो, हमें बाजार से सामान लेना है, हम ये बिल्कुल कहते हैं। तो और के अंदर भी तो कागज का जो बैग होता है वो हमें हर जगह नहीं मिलता। हम कागज के बैग यूज करेंगे, पेड़ों को नुकसान होगा, और पेड़ों को काटना भी कहीं ना कहीं गलत है। हमारे देश से पता पेड़ खत्म ही होते जा रहे हैं, हमारी प्रकृति पर इसका असर पड़ता है। इसीलिए हम प्लास्टिक बैग्स को भी यूज नहीं कर, मतलब बिल्कुल बैन बंद नहीं कर सकते, क्योंकि हर तरीके के एनवायरनमेंट पर इसका फर्क पड़ता है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि हम आज इस टॉपिक का कोई कंक्लूजन इतना खास नहीं है, क्योंकि प्लास्टिक बैग्स बैन होने भी चाहिए और नहीं भी। और इसी के साथ फिलहाल वक्त हो गया मेरा आपसे विदा लेने का, लेकिन आप हमारे शो पर आगे भी जुड़ सकते हैं और आप हमारे शो पर सोशल मीडिया के थ्रू भी कनेक्ट हो सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। आप हमें फेसबुक पर भी लाइक कर सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/ceducation या फिर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9837099999। For more details, you can call us at 0562403610 and don't forget to follow us on Twitter. तो दर्शकों, अब वक्त आ गया है मेरा आपसे विदा लेने का। मैं पूजा वशिष्ठ आपसे मिलूंगी अगले एपिसोड में एक और नए महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सी एजुकेशन, लर्न हियर लीड एनीवेयर। नमस्कार।